आपने कभी ये देखा है कि इतना बड़ा चैनल सोनी एंटरटेनमेंट टाइप का वो इस बात को लेके एग्री करे कि हमारी टीआरपी कम हुई है। जी हाँ, किसी शो को लेके हमारी टीआरपी कम हुई है इसलिए हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं। इससे बड़ा दोस्तों देखो, बॉलीवुड एक बहुत बड़ी झूठ की दुनिया है और वो कभी भी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते। आप लोग जानते हो बॉलीवुड को। मुझे नहीं लगता है कि आपको अब ये समझाने की ज़रूरत है कि बॉलीवुड क्या चीज़ है। सोनी एंटरटेनमेंट क्या है? बॉलीवुड का एक पार्ट है, बॉलीवुड का एक चैनल है। इंडियन आइडल क्या है? बॉलीवुड के चैनल पे आने वाला एक सिंगिंग शो है। पवनदीप राजन कौन है एट प्रेजेंट? 7-10 साल पहले की बात, कोई नहीं है। कौन है? ही इज़ अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड, अगर मैं सही हूँ तो। वहाँ पे वो आया, उसने अपना नाम कमाया। आज बॉलीवुड का चैनल जो ये कहने पे मजबूर है कि इंडियन आइडल की जो टीआरपी है वो डाउन हुई है। और टीआरपी के बीच में कुछ रिकॉर्ड्स आए थे। हालांकि मैं टीआरपी डेली हर वीक फॉलो नहीं करता हूँ, बट टीआरपी में इंडियन आइडल बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से डाउन बीच में देखने को मिला था। अब मैं ये वाला इंडियन आइडल जो 16 वो तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। मैंने तो सुना है कि ये लोग फाइनल 10 वगैरह कुछ कंटेस्टेंट्स बचे हैं और उनके लिए अब आप इमेजिन करो कि सोनी टीवी का हाल आप देखो कितना बुरा होगा। फाइनल 10, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली फाइनल 10 बचे हैं या शुरुआत हुई है। मैंने सुना फाइनल 10 बचे लोग, क्योंकि मैं फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ ना ये वाला इंडियन आइडल। तो फाइनल 10 इस बार आपको देखने को मिलने वाले, इमेजिन करो। और आपका ये हाल है कि आपको पुराने इंडियन आइडल विनर, कुछ बाकी के फेमस कंटेस्टेंट्स बुलाने पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी क्या हो सकती है इंडियन आइडल या फिर सोनी टीवी वालों के लिए। और इंडियन आइडल की पॉपुलैरिटी कम करने के लिए तो वो जजेस जिंदाबाद है दोस्तों। वो जो जजेस है, मैं तो आपको ये भी बोलने को तैयार हूँ कि आपको पवनदीप राजन या बाकी लोगों की भी बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉब्लम ये है कि अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा लोगों को भी। ये जो जजेस है इसके तो पिछले साल से ही इतने बुरे रिव्यूज़ आए हैं, इतने बायस्ड गिरी करते हैं ये जज कि किसी को पर्टिकुलरली जितवाने के लिए भी। और ये पहले नहीं होता था उतना ज़्यादा लेवल पे जो डोमिनेशन ये जजेस करते हैं आजकल। मतलब जैसे कि ऐसे ही पहले डिसाइड किया जाता है या फिर उनके मन में डिसाइड होता है कि नहीं नहीं यही जीतना चाहिए, तो ये उसको वैसे तरीके से बैक करने की कोशिश भी करते हैं ताकि वो टॉप 10 में रहे, ताकि आगे चल के वो टॉप 3 में आए। खैर चलो, उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ कि आज पवनदीप राजन का गोवा में कॉरपोरेट इवेंट है। 10 अप्रैल है, अगर आज सही हूँ, हाँ आई थिंक यस, 10 अप्रैल में गोवा में कॉरपोरेट इवेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है, पवनदीप राजन का जो शूटिंग है वो ऑलरेडी हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पवनदीप राजन के कुछ ऐसे कॉन्सर्ट्स हैं जो डायरेक्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इंडियन आइडल पे बहुत ज़्यादा बिजी होंगे। 2-3 एपिसोड्स के लिए आए होंगे, 2 एपिसोड्स तो कंफर्म है। आगे के वीक में हमें पता चल जाएगा कि अगले वीक का भी उन्होंने शूटिंग किया है या नहीं। जो मैं सुना हूँ कि नहीं, बस 2-1 एपिसोड के लिए उन्होंने लाया है। और क्योंकि पवनदीप राजन खुद भी लाइफ में बिजी है, वो कोई सोनी टीवी को बार बार टाइम नहीं दे सकते कि चलो आ जाओ भाई। वो बस उनको मैनेज हो पाया टाइम, उन्होंने दे दिया, बात ख़त्म। वो एक छोटा सा यूनियन इन्होंने इसलिए भी किया कि कुछ भी एक्साइटमेंट इंडियन आइडल में नहीं थी और ये होना था कि कभी ना कभी तो ये होने वाला था। गोवा के इवेंट के लिए ऑल द बेस्ट पवनदीप राजन को। आज उसका भी रिव्यू करेंगे हम। कल वो पहले मैं कॉन्सर्ट जो इवेंट है लाए वो देखूंगा, उसके बाद उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। वैसे पवनदीप राजन ने जो नए सिंगर्स हैं उनके साथ बहुत ही सुंदर सॉन्ग्स गाए, जैसे खामोशियाँ था शायद, उसका भी उन लोगों ने एडवर्टाइज शुरू किया। मैंने सुबह ही बोला था ना आपको, नहीं सुबह नहीं, कल ही बोला था कि इंडियन आइडल वाले छोड़ने नहीं वाले ये वाला वीक। टीआरपी एकदम हाई करने का टाइम आया है। कंटिन्यूसली इंडियन आइडल में जो नए सिंगर्स हैं उनको तो छोड़ ही दो, उनको तो देख भी नहीं रही है। बार बार पवनदीप राजन, सलमान अली, इन लोगों को ही दिखा रहे एडवर्टाइज में, ये दोनों ही आ रहे बार बार। इससे पता चलता है कि कितना फ्रस्ट्रेशन है सोनी टीवी पे, सोनी टीवी वालों में। और देखो, मैं यहाँ पे सोनी की क्या गलती है मैं ये बताना चाहूँगा।
मैं ये नहीं कहूँगा कि बार बार आपको पवनदीप राजन जैसा कोई इंडियन आइडल मिलेगा, उतना पॉपुलर होगा ना कोई नहीं। मैं ये भी नहीं डिक्लाइन कर रहा हूँ कि उससे भी कोई पॉपुलर आगे चल के शायद आ सकता है सोनी टीवी का, अगर नसीब अच्छा है तो। पर आप क्या कर रहे हो, मानो आप कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रख रहे हो शो में। मतलब जब वो वाले इंडियन आइडल जब चल रहा था, वो इंडियन आइडल, उसमें ना एक्साइटमेंट ऑलरेडी थी और बहुत टफ कंपटीशन थी। लगता था कि कौन जीतेगा पता नहीं, मतलब टफ था सब और एक्साइटमेंट थी क्योंकि वो टॉप 10 जो थे ना वो ज़बरदस्त गाते थे। तो ऐसा कोई अगर बाहर भी जाता था तो बाकियों को भी बुरा लगता था, नहीं यार इसमें कुछ तो था, मतलब वो एक अलग एंगल था। यहाँ पे ऐसा है कि किसी को कोई इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होता ना तो भाई टीआरपी ऑटोमेटिक रहती ना। ऊपर से जजेस का जो बिहेवियर है, जजेस के बिहेवियर पे तो मैं जाना भी नहीं चाहूँगा, सच्चे दिल से बोलता हूँ। बहुत ही फ्रस्ट्रेशन जजेस का देखने को मिलता है, उस पर ना जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। बट कुछ गलतियाँ सोनी टीवी की ही है, अच्छी बात है सुधर रहे हैं, बट बार बार तो पवन भाई नहीं आएंगे ना भाई बचाने। टीआरपी अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। ये ठीक है, ये वीक बच जाएगा। टीआरपी जब एक बार थोड़ी चढ़ती है तो 2-3 वीक के लिए भी चढ़ती है, तो पवन आपका 2 वीक का काम कर देगा, शायद तीसरे वीक का भी आएगा, सिर्फ 2 एपिसोड चलाएगा, 6-7 एपिसोड, ऑटोमेटिकली टीआरपी बढ़ेगी। पर कितने दिन बचोगे? सुधरने की ज़रूरत है इंडियन आइडल को। कहीं ऐसा ना हो कि शो ही बंद पड़ जाए आगे, क्योंकि कुछ लोगों को इंटरेस्ट नहीं दिखता है भाई। मैं अभी जितने भी आरुदीप के फैंस हैं कमेंट में मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा कि इन लोगों को उतना ज़्यादा इंडियन आइडल, या फिर चलो है भी इंटरेस्ट तो भी ऐसा नहीं लगता है कि यार कोई तो है जो पवनदीप को टक्कर देने वाला भी आ गया, या फिर कोई तो है उस टाइप का। कोई ऐसा बोलता भी नहीं कमेंट में कि कभी कभी कि दिग्विजय भाई एक बार देख लो, इस बार इंडियन आइडल में ये अच्छा है वो अच्छा है, ताकि मैं भी शायद इन लोगों को फॉलो करूँ। बट और लकीली ये जो लोग हैं ना, ये पवनदीप, चलो अरुणिता को लेके भी यहाँ पे मैं कहूँगा पर्टिकुलरली दे आर सक्सेसफुल। अगर कोई प्रीतम के साथ काम कर रहा है, बॉलीवुड में इतने ऊपर तक गया है, इवन पवनदीप राजन, उसको सोनी एंटरटेनमेंट को वापस बुलाना पड़ा, इससे बड़ी अचीवमेंट और क्या चाहिए। हाल बुरा है सोनी का। खैर ऑल द बेस्ट पवनदीप राजन फॉर द शो। मैंने पहले भी बोला था इवेंट होते रहेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि शूटिंग उनका ऑलरेडी शूटिंग हो चुका है। टेलीकास्ट अलग टाइम पे होता है भाई, शूटिंग ऑलरेडी हो चुका है शो का। तो ऐसा नहीं कि वो सोनी के लिए अभी शो कर रहे हैं, बस 2-3 एपिसोड्स का काम है, 2 या 4 एपिसोड से वो कंफर्म नहीं है, आई थिंक 2 ही एपिसोड है। उसके बाद वापस आपको उनके इवेंट्स देखने को मिलेंगे। और मैंने जैसा कि पहले भी बोला, वो ऑडिशंस देने के लिए ज़्यादा इस बार एक्साइटेड है, चाहे वो टिप्स हो, अपना टी सीरीज़ हो या जी म्यूज़िक हो। सारेगामा का मेरे पास अभी अपडेट नहीं है, पर बताया जाता है कि सारेगामा ऑफिशियल्स ने भी पवनदीप राजन ने बात करी है ऑडिशंस के लिए। सो ऑल द बेस्ट टू हिम। बुरा क्या लगता है मालूम है, सोनी म्यूज़िक इंडिया, वहाँ पे तो इनको ऑडिशन देने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन सैडनेस ये है कि ये लोग काम तो करवा रहे हैं पवन से, लेकिन उस बदले में कुछ नहीं कर रहे कि चलो भाई सोनी, जिस भी फिल्म के राइट्स, म्यूज़िक राइट्स सोनी के पास है, चलो हम एक सॉन्ग पवन को भी दे देते हैं, मजा ले देते ही नहीं है लोग। खैर चलो जो भी है, अपडेट देता रहूँगा। शेयर द वीडियो गाइस।